तो हम लोग ट्रीगो देखे हुए थे, आज हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन स्टार्ट करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन, और ये जब हीट चैप्टर आप पढ़ेंगे वहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहले एक्सपेंशन देखते हैं। एक्सपेंशन मतलब जैसे आप देखते हैं ना, जैसे नोएडा है, नोएडा एक्सटेंशन मतलब ग्रेटर नोएडा हो गया, जैसे पटना है न्यू न्यू सिटी हो गया, पटना न्यू सिटी। ऐसे एक्सटेंशन मतलब किसी भी चीज को एक्सटेंड कर देना है। जैसे मैथ में भी वही है टर्म, उसको एक्सटेंड करके लिखना किसी भी। तो यहाँ पर एक्सपेंशन देखना, एक दो एक्सपेंशन आपको पढ़ना है, और मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा एक्सपेंशन पढ़ना है, तो वहां तो आपको डिटेल पढ़ना है। फिजिक्स में जो यूज होगा पहले उसको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। जो हीट चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर ये फॉर्मूला ज्यादातर यूज होगा एक्सपेंशन का। क्वेश्चन बनाएंगे तो आप मैथ के हैं तो एक्सपेंशन तो अलजेब्रा में पढ़ना ही पढ़ना है। तो एक इंपॉर्टेंट जो एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, इसका एक्सपेंशन पढ़ना है। थोड़ा एक मिनट, ये थोड़ा ऊपर हो गया। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन ये है। तो ये फार्मूला होता है, ये कब अप्लाई करते हैं? बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन कब अप्लाई करते हैं? जब ये एक से यहां पर जो हो वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल हो। जब बहुत स्मॉल होगा, है ना, तब इसका एक्सपेंशन हम लोग करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे 1 प्लस एक्स टू द पावर एन है, इसको हम लोग ऐसे तोड़ते हैं। यहाँ पर 1 है, 1 लिखते हैं, 1 प्लस यहाँ एन जो है ना, एन यहाँ आ जाता है। एन हो गया आपका, यहाँ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है ना। तो 1 प्लस ये एन यहाँ आ जाता है, एक्स यहाँ आ जाता है, बटा में आता है फैक्टोरियल 1। इसको बताऊंगा, मैथ में खूब पढ़ना है आपको। जब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ना, वहां फैक्टोरियल का कंसेप्ट आता है मैथमेटिक्स में। प्लस फिर क्या करेंगे, यहाँ जो एन लिखे है ना, एक घटाते चलेंगे, एन माइनस 1, आप बटा में यहाँ फैक्टोरियल 2 करते हैं, यहाँ जो एक्स है यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस ये एन है, एन माइनस 1, और एक बार और हो जाएगा, एन माइनस अब 2 कर देंगे, अब बटा में यहाँ फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, इंटू एक्स क्यूब प्लस सोन होते चलेगा। यही फॉर्मूला है, मतलब एक्स 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन का जो फॉर्मूला होता है, एक्सपेंशन जो होता है 1 प्लस एन एक्स बटा फैक्टोरियल 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बटा फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस सोन। यही फॉर्मूला आपका होता है। चलो, तो लेकिन ये कब अप्लाई करते हैं? याद रखना, यहाँ पर जो एक्स हो वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होगा, तब ये हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो जब हायर क्लासेस में जाएंगे ना, तब ये सब टर्म को पढ़ना रहता है। आपके क्लास में जो 11th में यूज होगा, ये हायर टर्म को हम लोग खत्म कर देते हैं। क्यों खत्म करते हैं आप बताइए? मैथ के स्टूडेंट है, एक्स अगर बहुत स्मॉल हो, मान लेते हैं एक्स के जगह यहाँ पर 0 पॉइंट, अभी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 0.6 है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा कि नहीं? जितना पहला टर्म है 0.6 उससे घटा हुआ है कि नहीं? इसका क्यूब करेंगे तो इससे भी कम हो जाएगा, फोर्थ पावर करेंगे उससे भी कम हो जाएगा। तो स्क्वायर क्यूब ये सब टर्म को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स बहुत स्मॉल है, तो ये टर्म भी बहुत स्मॉल होगा, ये भी बहुत स्मॉल होगा, ये भी बहुत स्मॉल होगा। क्यों? क्योंकि एक्स यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स के पावर 4, तो हायर टर्म को क्या करते हैं हम लोग? खत्म कर देते हैं। तो हायर टर्म को मतलब ये खत्म कर देंगे, ये हायर टर्म खत्म होगा, ये टर्म बस बच जाता है। मतलब जो आपको मेन फॉर्मूला आता है 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन का, वो आ जाता है 1 प्लस ये एन यहाँ आ जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा। अब बटा में जब फैक्टोरियल 1 करते हैं ना, फैक्टोरियल 1 को जब हम तोड़ते हैं तो यहाँ बटा में 1 ही आता है, उसको छोड़ दीजिए, हायर टर्म को खत्म कर दिए, 0 कर दिए, है ना। तो फॉर्मूला जो आपको बैठता है 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन का, वो आ जाता है 1 प्लस ये एन यहाँ आ जाएगा इंटू एक्स, बस यही याद रखना। लेकिन फॉर्मूला ऐसे है
ये हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये सब टर्म पढ़ना होगा, लेकिन आपके क्लास में इसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स बहुत स्मॉल होता है तो उसका स्क्वायर और स्मॉल होगा, उसका क्यूब और स्मॉल होगा। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब टर्म लगभग 0 के आसपास आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन का जो फॉर्मूला होगा 1 प्लस एन एक्स होगा। एन यहाँ आ जाता है इंटू एक्स। ठीक है, मैं तो बोलूंगा इसको कॉपी में अभी लिख लीजिए। ठीक है सर, लिख। चलो मिटा दूं पुष्कर की लिख लीजिए? सर मिटा दीजिए। ठीक, तो एक यहां से निकल करके आया बाइनोमियल एक्सपेंशन का कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स होगा। यही याद रखना है। जब ग्रेविटेशनल चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ेंगे चैप्टर, वहां भी ये यूज होता है बहुत। जब आप फील्ड निकालेंगे अर्थ के कारण, अर्थ एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, जैसे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वैसे ही अर्थ भी ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस अपना फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो कहेगा कि अर्थ के सेंटर से इतने डिस्टेंस पर, है ना, या अर्थ सरफेस से इतने डिस्टेंस यस पर जी का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ वहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज होगा। ठीक है, तो चलो, तो ये फॉर्मूला याद हो गया। कब अप्लाई करना है? 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन का ये हो जाएगा जब वेरी वेरी स्मॉल होगा। 1 प्लस बहुत स्मॉल कहने का मतलब बहुत बहुत मतलब 0.00001 होगा यहाँ पर वैल्यू, इस टाइप से रहेगा। यस सर 0.0025 इस टाइप से रहे, बहुत कम रहे। तब इसका जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस ये एन एक्स यहाँ पर आ जाएगा। बस यही याद रखना है। ठीक है, चलो हायर टर्म को हम लोग एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स के पावर 4 ये सब टर्म को खत्म कर देंगे। कोई रीजन पूछेगा तो क्या कहेंगे कि एक्स बहुत स्मॉल है, उसका स्क्वायर और स्मॉल होगा। मल्टीप्लीकेशन में था तो उस टर्म ही को 0 वो कर देगा। चलो, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर एक आप बोल रहे थे कि सर फैक्टोरियल 1 आप कहे थे, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, और ये अलजेब्रा में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे आप फैक्टोरियल के बारे में जानते हैं? नहीं सर, नहीं जानते हैं? मैथ में खूब डिटेल पढ़ना है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। चलो, तो मैं फैक्टोरियल बताता हूँ एग्जांपल के तौर पर। कहीं पर फैक्टोरियल 1 लिखा है ना तो उसको ऐसे लिखते हैं, 1 होता है फैक्टोरियल 1 का वैल्यू। फैक्टोरियल 2 अगर है इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल 2, ये होता है 2 into 1 हो जाएगा, एक एक कम करते चलते हैं तो 2 हो जाएगा वैल्यू। फैक्टोरियल 3 है तो इसको लिखेंगे 3 into 2 into 1। अब समझ रहे होंगे, एक एक कम करते गुना कर दे रहे हैं, 6 आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल कोई आपसे कहे कि 4 का वैल्यू बताइए तो क्या होगा? 3 into 2 हाँ, 2 4 into into 1 3 into 2 into 1 2 into 1 तो 24 हो जाएगा, है ना। कोई आपसे कहता है कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू बताइए तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1। इसीलिए जब आप पढ़ेंगे ना अलजेब्रा में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हार्ड हो जाता है, वहाँ स्टूडेंट छोड़ देते हैं ज्यादातर, यस क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो जाता है हल्का। लेकिन हम लोगों को अपने तो यूज होना ही नहीं, जानने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 20, 60 और ये क्या हो जाएगा? 120 एंड सो ऑन। ऐसे ही फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 ऐसे चलते रहता है ना। जैसे फैक्टोरियल 10 कोई कहता है उसकी वैल्यू बताइए, 10 into 9 into 8 10 into into ये 9 करते into चलते। 8 into ठीक 7 है, into 1 6। हाँ। अब बताइए, ये सब आपको मैथ में पढ़ना है। तो फैक्टोरियल का यहाँ पर बता दिया, उसका यूज भी नहीं, मतलब फैक्टोरियल 1 के जगह आप 1 पुट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ इसके बटा में फैक्टोरियल 1 था तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 प्लस एन एक्स ही तो रहेगा। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है ना। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन का तो 1 लिख देंगे, यहाँ एन यहाँ उतार देंगे, एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप कहेंगे सर अभी बताए, इसका यूज बताइए। चलिए, अब जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आपसे कहेगा, आप फाइंड आउट करते हैं कि रूट 25 का वैल्यू,
तो √25 का वैल्यू कितना होगा बताइए? ये तो जानते नहीं, 5 होगा, 5 होगा। लेकिन इसी में मैं पूछ दूंगा कि √26 का वैल्यू बताइए, तब कितना होगा? ब्रेन लगाओ तुम, 2 मिनट टाइम देता हूँ। √26 का वैल्यू अभी जो मैं पढ़ाया हूँ उसी का यूज करके बनाना है। थोड़ा अप्लाई करोगे? सोचो तो। बताइए सर वो। हाँ बताता। चलो, तो अभी हम लोग देखें कि आपको √26 का वैल्यू कैसे पढ़े। तो अभी एक फॉर्मूला पढ़े हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन का, है ना? तो इसको कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 25 + 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? 26 को ऐसे लिख सकते हैं? नो सर। चलो, यस सर, जरूर। हाँ। अच्छा, इसमें हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन को बैठाना चाह रहे हैं, तो इसमें से 25 कॉमन ले सकते हैं और रूट के अंदर में ही, तो यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा? 1/25 रूट के अंदर में, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसे क्यों लिखे, देखना तो ये रूट यहाँ 25 है तो बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 + 1/25 हो जाएगा। चलो, ये 5 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप खूब पढ़े 7 8 क्लास में, रूट जब हटता है तो इसको ऐसे लिख तो सकते हैं, 1 1/2 + 1/25 के 25 पावर में 1/2 हो जाएगा। 1/2। चलो, ये 5 तो बाहर है, ये 1 है, x के जगह देखो ये टर्म है, n के जगह कौन सा टर्म है? ये टर्म है कि नहीं? 1/2। और देखो 1/25 है, 1/25 मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब वेरी वेरी स्मॉल है। क्या है? वेरी वेरी स्मॉल है। और वेरी जब वेरी बहुत, स्मॉल। हाँ, जब बहुत स्मॉल होता है तो इस 5 को छोड़ दो, ये तो 5 बाहर है, ये 1 + x⁴ n का फॉर्मूला बैठ रहा है कि नहीं? 1 + x के जगह यस सर। 1/25 है, इसके n के जगह 1/2 है। मतलब यहाँ x के जगह कितना है? x के जगह है 1/25 और n के जगह कितना है? 1/2 है कि नहीं? और ये x बहुत स्मॉल है ना, वेरी वेरी स्मॉल। तब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब फॉर्मूला क्या कहता है? तो यहाँ पर देखो 5 तो बाहर है, इसको छोड़ दो, ये क्या हो गया? 1 + x⁴n है यहाँ, तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे, 1 + n के जगह ये है, n यहाँ आ जाता है, × x कर देते हैं ना, यही तो होता है, 1 + nx कर देते हैं कि नहीं? अब फैक्टोरियल 1 का वैल्यू तो 1 ही रहता है, ये तो 5 बाहर है, ये 1 + ये क्या हो जाएगा? 1/50 हो जाएगा। इसका वैल्यू बस लिख लीजिए, 5 × 1 + 51/50। 51 कर दूं? ठीक है, 51/50 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो देखो कितना शानदार आ गया, 51/10। 51/10 को कैसे लिख सकते हैं? आप खूब पढ़े हैं, आप मैथ के हैं, एक डेसिमल इधर आ जाएगा, 5 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5.1। मतलब √26 का वैल्यू कितना आ गया? 5.1। 5.1। आपको भी पता है √25 का वैल्यू 5 होता है, तो √26 का वैल्यू थोड़ा सा आगे आएगा, 5.1 आएगा। यस। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके मैं ये लाया। तो ये कब फॉर्मूला लगा? कि जब x बहुत स्मॉल होगा तो 1 + x⁴n का फॉर्मूला होगा, आपके क्लास में जो पढ़ना है, 1 + ये n यहाँ आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला आपका है। ठीक है, यस देखो सर। हवा बह रहा है इसीलिए थोड़ा सा ये, चलिए कोई बात नहीं, तो इसको मिटा दूं? सर थोड़ा सा रुकिए। है ना, लिख लो, कहीं भी दिक्कत हो इसमें पूछो।
मिटा दीजिए सर। ठीक है। अब चलिए, अब इसी में एक आगे और फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। जैसे इसी में दे दिया जाएगा 1 + x⁻, यहाँ -n दे देगा, तो आप कैसे बनाएंगे? एकदम सेम है फॉर्मूला, आपको दो ही तक पढ़ना है, दो ही टर्म तक पढ़ना है। यहाँ 1 हो जाएगा 1 + x, n की जगह क्या है? -n है, और x ही यहाँ पढ़ा जाएगा, मतलब 1 -n - क्या हो और x। जाएगा? nx हो जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब x वेरी स्मॉल हो, वेरी स्मॉल हो, तब ये फॉर्मूला अप्लाई हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हाँ, इसका भी जैसे यस कोई सर। एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे यहाँ पर दे देगा, इस टाइप से टर्म आ गया, मान लेते हैं आपको 1 प्लस आ गया, जैसे इसी में मैं बता दे रहा हूं। चलो, अब कोई आपसे पूछेगा कि बता दीजिए, जैसे क्वेश्चन में 1/√26 है ना, √26 का वैल्यू, इसको बनाएंगे? बनाओ तो, √26 का निकाले थे, इसको बनाओ तो आप ऐसे बना करके। हो सके पुष्कर, कल थोड़ा पटना जाऊंगा है ना, तो कल क्लास कहीं, वो पापा का हार्ट का वो दवा मैसेज लाना है। कर दीजिए। हाँ, दवा लाना है, थोड़ा सा जाना है। ठीक। वही नवंबर में, वही प्रभात कुमार थे ना, हाँ, उनका जो डेथ हो गया है, वही ऑपरेशन किए थे, ओ। हार्ट अटैक आया था नवंबर में, तो वही दवा, बीच में तो कोरोना वाला था, तो 1 मंथ का दवा एक्सटेंड हो गया है, तो जाना है। 1-2 मंथ में खुल जाएगा, 2 मंथ में, कोरोना वायरस के कारण ये सब इंस्टीट्यूट 1 जून के बाद तो केसेस कम हो गए हैं पटना में, अब 500-600 आ रहा है, ज्यादा नहीं। इस लॉकडाउन में तो और कम हो जाएगा। मैं मैसेज ऐसे कर दूंगा व्हाट्सएप पे, अगर जाना होगा, है ना। इसे प्लान तो है कल ही का, नहीं तो क्लास आपका होगा, ठीक है। नहीं जाऊंगा तो होगा, जाऊंगा तो नहीं। यस सर। पंद्रह बाई 25 आ रहा सर। 15/25, अच्छा देखते हैं। चलो, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ऐसे लिखेंगे 1/, अच्छा, इसको जैसे पढ़े थे उस समय, 25 + 1 लिख 25 सकते + हैं। 1। हाँ, ये 1/, में ये कितना हो जाएगा? अगर 25 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 + 1/25। 1 + 1/25। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं। अब तो ये 1/, अच्छा, 25 बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, यस और सर, यहाँ पर 5 हो क्या हो जाएगा। जाएगा? रूट के अंदर में 1 + 1/25 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/5 वही बाहर रख रहा हूँ, और यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/,
1 + 1/25 के पावर में 1/2 माइनस, हाँ इसको ऊपर भेज दे रहा हूं तो 1/5 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + 1/25 के पावर में -1/2 हो जाएगा। यस देखो तो चलो अब बस बाइनोम 1 + x⁴n वाला फॉर्मूला है, ये x के जगह है, ये n के जगह है और ये बहुत स्मॉल है तो फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये 1/5 तो ये तो बाहर है। अच्छा ये एक्सपेंशन पर तोड़ देंगे तो 1 + n के जगह कितना है -1/2 है ना, और x के जगह क्या है 1/25 है, बस ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं आपको। यस सर। आ गया 1/5 और ये है आपका 1 माइनस आ जाएगा आपका 1/50 है ना, तो ये आपका आ गया 1/5 और ये 49 कितना 50 हो जाएगा और इसको कैलकुलेट कर लेना है और ये हो जाएगा आपका, ठीक है 49/10 4.9 इतना ही आ रहा था आपका, बस इसको कैलकुलेट कर लेना है तो यही वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है यस सर। तो ऐसे ही बनाना है। तो फॉर्मूला भी याद हो गया, 1-2 बार लिख लेंगे। ये हीट जब चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर जब एक्सपेंशन पढ़ाऊंगा है ना, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो इसका यूज होता है। ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन पे बढ़ते हैं। ट्रिगो से और रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा तो एक दिन कराऊंगा और आगे धीरे धीरे बढ़ते भी हैं। तो स्ट्रेट लाइन अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। 9th-10th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़े भी हैं, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ भी खींचते थे, एक्स का वैल्यू पुट करते थे तो वाई का वैल्यू आता था, ऐसे डॉटेड करके मिला देते थे तो स्ट्रेट लाइन खींचते थे आप। लेकिन आप अब 11th क्लास में आ गए हैं तो थोड़ा सा हम लोग और मेथड देखेंगे कि कैसे तेजी में ग्राफ को खींचा जाए, लेकिन स्ट्रेट लाइन आप जानते हैं है ना। तो स्ट्रेट लाइन जो भी है ये आप पहले मैथ का टर्म देखते हैं, y = mx + c। अगर इस टाइप से कोई इक्वेशन हो है ना तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको होता है, ठीक है। y = mx + c, तो इसमें आप सब टर्म का मीनिंग जानेंगे। y अभी लिख दे रहा हूं, जैसे y एक्सिस कह सकते हैं या y कोऑर्डिनेट, मैं एक अभी जनरल टर्म लिख दे रहा हूं, y एक्सिस लिख दे रहा हूं, ठीक है। और x जो है यहाँ x कोऑर्डिनेट है, आप x एक्सिस अभी लिख दे रहा हूं। अच्छा इसमें c और m यही आपका मेन है, तो c को बोलते हैं इंटरसेप्ट और m को बोलते हैं हम लोग स्लोप बोलते हैं, और इसी को डिटेल में देखेंगे। तो अभी y छोड़ दीजिए, जानते हैं y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस होता है, ये कोऑर्डिनेट थोड़ा बहुत जानते हैं, बताऊंगा भी डिटेल। अभी हम लोग इंटरेस्टेड रहेंगे m और c में, मतलब स्लोप में। तो स्ट्रेट लाइन, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप भी होता है और इंटरसेप्ट की भी वैल्यू होती है ना, तो उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो जैसे यहां पर जैसे शॉर्ट में बना दे रहा हूं, हल्का सा देखना, रुको उधर दिखाई नहीं दे रहा। जैसे यहां पर ये एक्स एक्सिस आपका है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है, आप जानते भी हैं। ये जैसे अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये 2 पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट है कि यहाँ पर पॉइंट है, इसको मिला दीजिए तो ये स्ट्रेट लाइन आपका है। यस सर। ये स्ट्रेट लाइन, अभी रफ आइडिया कुछ लेते हैं, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के साथ 2 चीज एसोसिएटेड होता है, एक स्लोप एसोसिएटेड होता है, एक इंटरसेप्ट एसोसिएटेड होता है। तो इंटरसेप्ट बोला जाता है ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जहां पे कट करती है ना, और ये ओरिजिन आपका है, ये क्या है आपका ओरिजिन है,
तो ओरिजिन से जितने डिस्टेंस दूर ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कट करती है, तो इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, इंटरसेप्ट। मान लेते हैं ये यहाँ पर कट कर रहा है और इसका कोऑर्डिनेट है 0 और 2। आपको भी पता है वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 Yes, होता sir. है, मतलब ओरिजिन से ये पॉइंट का डिस्टेंस 2 मीटर है, मतलब 2 मीटर। इंटरसेप्ट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, +2 लिख देंगे। मतलब कहने का मतलब हम लोग वाई एक्सिस को चेक करते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पर जहां पर कट करता है उसको यहाँ पर रेखांकित करके और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस ले लेते हैं। जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये तो इंटरसेप्ट बोलते हैं, इंटरसेप्ट। स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पर जहां पे कट करेगी, है ना, ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस ले लेते हैं। जो डिस्टेंस होगा उसको इंटरसेप्ट बोलेंगे, इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। अभी सबको डिटेल पढ़ाऊंगा भी, अभी कुछ रफ आइडिया लिए। तो कुछ आइडिया आया कि स्ट्रेट लाइन के साथ 2 टर्म एसोसिएटेड होता है, एक होता है आपका इंटरसेप्ट, एक होता है स्लोप। तो इंटरसेप्ट क्या है? स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को भी कट करती है, वाई एक्सिस को भी कट करती है। तो वाई एक्सिस पर जहां पर कट होगा, ऊपर भी कट, ओरिजिन के ऊपर भी कट हो सकता है, नीचे भी कट हो सकता है। अगर ऊपर कट होगा तो कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन के इस केस में इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव है। और ओरिजिन से क्यों? क्योंकि वो ऊपर कट कर रहा है। क्या चीज? निगेटिव भी तो आ सकता है। हाँ, निगेटिव भी आएगा, उसका भी दिखा रहा हूं। मतलब इस केस में इंटरसेप्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? हाँ, क्योंकि ओरिजिन से ऊपर कट कर रहा है, ओरिजिन से इस पॉइंट का जब डिस्टेंस लेंगे कि 2 मीटर दिखा रहा है, मतलब प्लस में है। मतलब इंटरसेप्ट इस केस में, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस केस में इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, +2 होगा। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो चलो पहले इंटरसेप्ट ही को देख लेते हैं। तो ये कुछ रफ आइडिया लगा कि ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को भी कट करता है, वाई एक्सिस को भी। तो वाई एक्सिस पर जहां पर कट होगा, ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस ले लेंगे, और जो पॉइंट होगा, जो डिस्टेंस होगा, उसको इंटरसेप्ट बोलेंगे। ठीक है। अब आप कह रहे थे कि निगेटिव उसी को बोलेंगे जो वाई एक्सिस और यहाँ पे एक्स एक्सिस अभी स्लोप को मैं नहीं बताया हूँ, सब धीरे धीरे बताऊंगा। अभी इंटरसेप्ट बता रहा हूँ। तो स्ट्रेट लाइन याद रखना है, एक्स एक्सिस को भी कट करता है, वाई एक्सिस को भी कट करता है। लेकिन जब भी इंटरसेप्ट बोला जाएगा तो वाई एक्सिस को देखना। क्या देखना? थोड़ा अभी रफ आइडिया लग जाएगा आपको। वाई एक्सिस को देखना, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा, है ना, इस पॉइंट का, उसको इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। ठीक है। चलो, अभी तो पूरा डिटेल में ये पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, अभी मैं बताऊंगा। अभी तो कुछ रफ आइडिया। तो एक आइडिया आया कि जो y = mx + c है, उसमें x जो है x एक्सिस, y जो है y एक्सिस, एक c आया। c क्या है? इंटरसेप्ट है। मतलब स्ट्रेट लाइन अगर कोई है, उसके साथ एक इंटरसेप्ट टर्म एसोसिएटेड होता है। और वो क्या होता है आपको कि देखेंगे कि y एक्सिस पर ये स्ट्रेट लाइन कहाँ पे कट किया है, ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस ले लेंगे और बोल देंगे कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है या 0 है। अगर ओरिजिन के ऊपर कट करेगा तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ओरिजिन के नीचे कट करेगा तो निगेटिव इंटरसेप्ट। अगर ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास करेगी तो इंटरसेप्ट का वैल्यू 0 हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल देता हूं। जैसे इसी केस में आप बोल रहे थे कि सर निगेटिव ही तो हो सकता है, एकदम होगा। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपका? वाई एक्सिस है। ठीक है। अगर मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन ऐसे आ गया, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन यहां पर देखिए, इस केस में क्या है? ये स्ट्रेट लाइन जो है वाई एक्सिस पर यहां कट कर रहा है ना, ये ओरिजिन है आपका, है ना। तो ओरिजिन से नीचे कट कर रहा है कि नहीं? आप भी जानते हैं, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव वाई एक्सिस, है ना। मतलब ये डिस्टेंस पहले मेजर कर लेंगे। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट, सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट पढ़े हैं तो ये इधर निगेटिव वाई एक्सिस होगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट दे दिया 0 और -2 दे दिया, है ना। मतलब अगर डिस्टेंस की बात की जाए, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस बोला जाए तो 2 मीटर होगा, लेकिन निगेटिव
वाई होगा। एक्सिस पे होगा। मतलब कहेंगे जो सी का वैल्यू है वो -2 है। क्या है? मतलब इंटरसेप्ट का जो वैल्यू है, इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है इस केस में निगेटिव है। मतलब इस केस में स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेप्ट है वो निगेटिव है। मतलब इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, आज जीरो भी हो सकता है। तो ये निगेटिव का केस है। मतलब देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पर कहाँ कट हो रहा है ना, और ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस ले लेंगे, देखेंगे ओरिजिन के नीचे या ओरिजिन के ऊपर, है ना। नीचे हो जाएगा तो निगेटिव इंटरसेप्ट, ऊपर हो जाएगा तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट। ठीक है, अमाउंट लिख देंगे। अगर ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, निगेटिव वाई एक्सिस में तो -2 हो जाएगा। तो ये क्लियर है इंटरसेप्ट के कहानी। यस सर, क्लियर। अभी फिर अभी पढ़ेंगे हम लोग अभी बहुत ज्यादा, तो और ग्राफ खींचेंगे तो वहां और सब, अभी रफ आइडिया कुछ लगा। अब आप कह रहे थे कि जीरो कब होगा, देखते हैं। जब स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करते हुए जाएगी उस समय इंटरसेप्ट का वैल्यू 0 होगा। देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपका वाई एक्सिस है। और ये खूब आता है फिजिक्स में स्ट्रेट लाइन का। अगर ऐसे होगा, एसएचए में पढ़ेंगे, ये भी स्ट्रेट लाइन का है, आप मैथ के हैं तो y = x का ग्राफ है कि नहीं, यस आऊंगा सर। अभी। तो ये देखो, ये ओरिजिन ही है और ये स्ट्रेट लाइन कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। तो ओरिजिन से ओरिजिन का डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। तो इस केस में कहेंगे जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है, सी की वैल्यू है 0 है। क्या है? 0। इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है इस केस में, है ना। इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है। तो इंटरसेप्ट की का 0। थोड़ा सा रफ आइडिया लगा। मतलब इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन may be पॉजिटिव, है ना, may be नेगेटिव, may be नेगेटिव और may be 0। मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना। मे भी मतलब होता है हो सकता है ना। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा रफ आइडिया लेते हैं हम लोग स्लोप के बारे में। ठीक है सर हाँ, सुनिए, सर जो डिस्टेंस होगा वो सिर्फ बाई पे ही होगा कि एक्स पे ही होगा? अब वो आगे धीरे धीरे बताऊंगा, अभी रफ आइडिया लो कि ज्यादातर वाई एक्सिस। ठीक है, जनरल आइडिया भी बोल रहा हूँ। नहीं आगे सर, जब हम क्वेश्चन ये बनाएंगे, ग्राफ यस। खींचूंगा तो और आइडिया लग जाएगा कि आपको एक्स एक्सिस किसको लेना है, वाई एक्सिस। एक्सिस भी चेंज होता है, लेकिन अभी उतने डिटेल में मत जाइए, अभी रफ आइडिया लेते हैं। कैसे आप ओके। बाइक सीख रहे हैं तो थोड़ा रफ आइडिया ले लिए, ये क्लच है, ये है ना। तो ये रफ आइडिया है, पहले रफ आइडिया लेंगे तब आगे डिटेल जाएंगे तो आप उसके साथ खेल सकते हैं। तो अभी रफ आइडिया यही लीजिए कि सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन है तो एक्स एक्सिस को भी कट करेगी और वाई एक्सिस को भी, है ना। तो जनरली वाई एक्सिस को लेके चलते हैं, है ना, कि वाई एक्सिस पर जहां पर कट करेगी, है ना, तो ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस देख लेना है। ओरिजिन के ऊपर कट होगा तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट, नीचे होगा तो निगेटिव इंटरसेप्ट, ओरिजिन से पास करेगा तो 0 हो जाएगा, है ना। आप वैल्यू लिख देना होगा, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है वो वैल्यू लिख देंगे। ओरिजिन के नीचे कट हो रहा है तो निगेटिव, ओरिजिन के ऊपर हो रहा है तो पॉजिटिव साइन लगा देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नो सर। चल, अब आते हैं स्लोप, एम की कहानी सुनते हैं। इसको थोड़ा सा रफ आइडिया, है ना। इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, है ना। तो आप 10th क्लास इसको स्लोप, इसको हम लोग tan थीटा भी बोलते हैं, हल्का सा पहले देखते चलते हैं। इसको हम लोग tan थीटा भी बोलते हैं, और याद है ना 9th 10th क्लास में पढ़े भी होंगे y2 - y1
अब बटा x2 माइनस x1। अभी रफ आइडिया दे रहा हूं आपको कि स्लोप को हम लोग tan थीटा भी लिखते हैं। आप पढ़े भी हैं 10th क्लास में, हल्का सा कुछ याद आ रहा होगा। अभी यहाँ पूरा डिटेल भी बताऊंगा। y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस यहाँ x1 सर आ होता है। रहा है। हाँ, तो ये रफ आइडिया होता है। तो ये स्लोप निकालने का तरीका होता है आपको। तो आप कहेंगे कि सर जो एम है उसको tan थीटा भी लिखते हैं। अभी ट्रिगो में पढ़े हैं tan 45, tan 30। तो आप पूछेंगे सर यहाँ थीटा क्या है? tan तो पता है कि थीटा अगर 30 डिग्री है, tan लगा देंगे, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो इसमें पहले बताइए कि थीटा क्या है ना। tan तो ट्रिगो का कुछ ट्रिगो, इससे पता चल रहा है कि ये ट्रिगो फंक्शन है ना। लेकिन थीटा क्या है तो इसको हम लोग देखेंगे। तो चलो, जैसे इसी यही एक एग्जांपल दिया था कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ओरिजिन से पास करता हुआ है ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यस सर। ये स्ट्रेट लाइन है। तो थीटा क्या लेंगे? ये जब एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के साथ एक स्लोप एसोसिएटेड होता है। तो स्लोप देखेंगे तो स्लोप के लिए हमको पहले थीटा चाहिए। क्या चाहिए? थीटा। तो याद रखना थीटा कैसे लेते हैं। थीटा इज टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, है ना। ऐसे चलेंगे, ऐसे यस घूमेंगे, सर। है ना, और ऐसे चलेंगे और स्ट्रेट लाइन को यहाँ पर मैच करा देंगे। इस थीटा को मेजर कर लेंगे। मान लेते हैं थीटा का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया? थीटा का वैल्यू 45 आ 45 गया। डिग्री। इसमें हम लोग tan थीटा लगा देते हैं, tan लगा देते हैं। तो tan यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा। और tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। मतलब इस केस में जो स्लोप की वैल्यू होगी, स्लोप की वैल्यू होगी, मतलब m की जो वैल्यू होगी वो 1 हो वो जाएगी। 1 होगा। ठीक है। तो एक कंसेप्ट यहां पर आया कि स्ट्रेट लाइन अगर है तो उसको tan थीटा भी लिखते हैं। तो थीटा क्या होगा? तो यहां लिख दे रहा हूं, थीटा इज टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। थीटा इज टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और उसमें हम लोग tan थीटा लगा देते हैं। तो tan थीटा इज नोन एज स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, है ना। बस tan लगा देते हैं ना, तो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन हो यस जाएगा। स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये कुछ रफ आइडिया आपको लगा। तो याद रखना, स्लोप जब भी निकालते हैं तो थीटा लेते हैं, थीटा में tan लगा देते हैं, तो tan ही थीटा को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब थीटा कैसे लेंगे? तो मैं बताया ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को देखेंगे, इस पे पेन रख दीजिए ऐसे, और इधर नहीं चलना है, इधर चलना है, और स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मीट करा देना है, और इस एंगल को मेजर कर लेना है, उसमें tan लगा देना है, और tan ही थीटा को m बोलते हैं, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ओके, ये अभी यस रफ सर। आइडिया कुछ लगा। अभी आगे डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। चलो, तो थीटा ज्यादा जरूरी है, ये जरूरी है। तो थीटा कैसे लेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, थीटा को मेजर करेंगे, है ना, और उसमें tan लगा देंगे, उसी को बोलेंगे स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। मतलब स्लोप के लिए एक्स एक्सिस को ध्यान में रखना है, और इंटरसेप्ट के लिए वाई एक्सिस को ध्यान रखना है। ठीक है, कि वाई एक्सिस पर स्ट्रेट लाइन यस जहां पर सर। कट कर रहा है ना, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस ले लेंगे। आज जब भी स्लोप की बात कही जाएगी तो एक्स एक्सिस को देखना है। एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, थीटा को मेजर करेंगे और tan लगा देंगे, उसको बोलेंगे स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। यस मतलब सर। वाई एक्सिस चेक करना होगा इंटरसेप्ट, और एक्स एक्सिस पर चेक करना होगा, ब्रेन में रखना, स्लो। स्लोप। चलो चलो, तो इसको मिटाता हूँ। तो ये तो अभी मैथ का भाषा है, फिजिक्स अभी बताया नहीं कि फिजिक्स में कैसे। अभी तो मैथ में आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है y = mx + c होता है।
कहीं एक्सेप्शन नहीं है, वो फिजिक्स और मैथ हो वही चीज है, इधर उधर लोग करते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ m जो होता है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट ऐसे लिखूंगा मैं कि बार बार ऐसे लिखना पड़ रहा है। और आपको सी बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये कुछ रफ आइडिया लगा कि जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस को भी कट होगा, वाई एक्सिस पर भी कट करेगा। तो वाई एक्सिस पे जहां पर कट होगा वहां पर हम लोग ब्रेन में रखेंगे कि इंटरसेप्ट चेक करते हैं, और एक्स एक्सिस पर स्लोप को देखने के लिए होता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, थीटा को मेजर करेंगे, टाइन लगा देंगे, उसको स्लोप बोलेंगे। क्योंकि यही टर्म फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है, इसीलिए पहले उसी को बताया। एक और Yes, sir. पढ़े हैं स्लोप का कि y2 माइनस वाई बटा x2 माइनस x1, तो 9th 10th क्लास से पढ़ते आए हैं, उसको भी देखेंगे। अब चलते हैं, तो जैसे एक एग्जाम्पल, यहां पर आपको ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये निगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये निगेटिव y एक्सिस। चलो ये स्ट्रेट लाइन एक है, ठीक है, इसमें दोनों को इंक्लूड कर दे रहा हूं। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है तो y एक्सिस पर यहाँ कट कर रहा है x, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, c बोलेंगे। अभी इंटरसेप्ट देखेंगे, सी। हाँ हाँ, ये तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं, ओरिजिन के ऊपर कट कर रहा या है। सर ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा। हाँ, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब स्लोप देखना है, स्लोप कहाँ देखेंगे, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर यहाँ कट कर रहा है, ठीक है, यस एक्स सर। एक्सिस पर यहाँ कट कर रहा है। अब देखेंगे कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में चलिए, और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे चलते, और इस एंगल को मेजर कर लीजिए, है ना, और इसमें टाइन लगा दीजिए, है ना, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, इसी को स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, है ना। मतलब कितना आसान है कि ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पर जहां कट कर रहा है, ओरिजिन से डिस्टेंस ले लेंगे, उसको इंटरसेप्ट बोलेंगे। इस केस में इंटरसेप्ट अभी हम लोग डेटा पर नहीं जाएंगे, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, पॉजिटिव इंटरसेप्ट। और स्लोप देखते हैं, स्लोप भी पूछा जाता है कि इस केस में पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, रफ आइडिया लेते हैं। तो हम लोग देखे कि यहाँ पर कट कर रहा है तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, थीटा को मेजर करेंगे, टाइम लगा देंगे, उसको स्लोप बोलेंगे। अब बताओ ये थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री है कि नहीं, बताओ, एक्यूट एंगल है कि यस नहीं। सर। और जब एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से कम है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब चीज पॉजिटिव होता है, tan भी पॉजिटिव होगा, मतलब यस सर। स्लोप की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, रफ आइडिया लेते हैं, पॉजिटिव आएगी। तो कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये स्ट्रेट लाइन दे देगा, इसमें इंटरसेप्ट का वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो पॉजिटिव है, स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, अभी वैल्यू छोड़ दे रहा हूँ, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, तो tan 90 का वैल्यू, tan 90 से अगर कम वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू देता है ना, tan 60, tan 45, tan 30, यही होगा ना ये थीटा का जगह। यस सर, समझ गए। ठीक है, तो इस केस में इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव और स्लोप भी पॉजिटिव। अभी हम लोग पॉजिटिव निगेटिव देखना स्टार्ट करेंगे, तो चलो इसको मिटाता हूं। चलो ये तो 49 हो गया, फिर क्लास है तो आज इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है। जी ठीक है सर, ठीक है सर।